हेलो, वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत मन लगा के पढ़ना है, अपने लोगों को बहुत बढ़िया से समझना है। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, मीनिंग ऑफ सीक्वेंस को पढ़ेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड में क्या क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे मीनिंग ऑफ सीक्वेंस देखेंगे। भाई, इसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। पहले हम लोग मीनिंग ऑफ सीक्वेंस देखेंगे, फिर मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो चैप्टर का नाम है कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि भाई जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था सर उसके मीनिंग को आप पोस्टमार्टम करते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मीनिंग को क्यों ले लिए और फर्स्ट नंबर में मीनिंग ऑफ सीक्वेंस क्यों ले लिए। दरअसल बात यह है ना, इसको बढ़िया से समझने के लिए पहले हमको इसको समझना होगा, इसीलिए हमने मीनिंग ऑफ सीक्वेंस को पहले लिया। तो पहले मीनिंग ऑफ सीक्वेंस देखेंगे, फिर मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, फिर जनरल टर्म ऑफ एपी देखेंगे। भाई, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब ही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग घबराइएगा मत, जहां कहीं भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना होगा पूरा चैप्टर में आप लोग देखिएगा हम एपी लिख देंगे। इतना लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जाम में भी आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह एपी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एपी ही लिखिएगा, बढ़िया रहेगा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखेंगे, मतलब किसी भी एन टर्म्स के सम को देखेंगे, किसी भी एपी के एन टर्म्स के सम को देखेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, लेकिन सभी पे सेपरेट सेपरेट पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे साथ के साथ। भाई, ये चैप्टर में बातें ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बातें बहुत कम पढ़ने के लिए है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है और सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं आप लोग। हम इतना बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा पढ़ाया हुआ सारे का सारा लेक्चर अटेंड कर लेते हैं एपी का, एपी हम मात्र 3 सेशन में खत्म करने वाले हैं, 3 क्लास में एपी चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, बहुत सारा मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ। अगर पूरा सेशन आप अटेंड करके जाते हैं ना, तो एग्जाम में बोर्ड में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस चैप्टर से एक भी नहीं छूटने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये हमारा चैलेंज है। और बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, कोई गेस पेपर, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए फालतू अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर पे फोकस करके बढ़िया से पढ़ लीजिए केवल, और एग्जाम में चले जाइए। नहीं सारे का सारे क्वेश्चन आप लोग बना दिए तो हमको कहिएगा। इवन अगर आप लोगों को और भी दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल्स, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रियल नंबर्स, कोई भी चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास का, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में और सेपरेट चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड है, सारा का सारा पढ़िए। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर वाइज वहां पे लिखा हुआ है टाइटल में, जाइए वहां पे देखिए, ढूंढिए और पढ़िए। बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाया गया है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं, नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि तुरंत आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सीक्वेंस को देखेंगे कि भाई सीक्वेंस क्या होता है। Sequence arrangement, a sequence is a arrangement of number in a definite order according to some rule। क्या मतलब है इसका भाई? मतलब सीक्वेंस जो है वो अरेंजमेंट है नंबर का, इतना समझ में आ रहा है भाई। नंबर का अरेंजमेंट होगा, सीक्वेंस क्या होगा? नंबर का अरेंजमेंट होगा एक डिफिनिट ऑर्डर में। भाई, नंबर का अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे अरेंजमेंट कर दीजिएगा और निकल लीजिएगा, नहीं। नंबर का अरेंजमेंट होगा एक डिफिनिट ऑर्डर में होगा, अकॉर्डिंग टू सम रूल होगा, किसी रूल के अकॉर्डिंग नंबर का अरेंजमेंट एक डिफिनिट ऑर्डर में होगा, तभी उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। चलिए, यानी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए थोड़ा। मानिए यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 16 डॉट डॉट अप टू। क्या मतलब है भाई इसका? ये जो नंबर लिखे हुए हैं, अरेंजमेंट जो इस नंबर का हम किए हैं, कुछ नंबर है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है 16 है, क्या ये एपी है? इसको एपी है कि नहीं है भाई हम कैसे जाने भाई? सॉरी, क्या ये सीक्वेंस है? मिस्टेक नहीं, क्या ये सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है कि नहीं है कैसे जाने? सीक्वेंस के डिफिनीशन पे जाइए। नंबर का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए, किसी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एक डिफिनिट ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस होगा। क्या ये एक डिफिनिट ऑर्डर में है अरेंजमेंट? नंबर का जो अरेंजमेंट किया गया है, क्या ये एक डिफिनिट ऑर्डर में है अरेंजमेंट? देखिए बढ़िया से है कि नहीं है भाई। आप लोग ये देखिए, हर एक दो टर्म के बीच में डिफरेंस 2 है। 2 है। 6 में भाई 2 ऐड करते हैं तो 8 हो जाता है, 8 में 2 ऐड करते हैं 10 हो जाता है, 10 में 2 ऐड करते हैं 12 हो जाता है, 12 में 2 ऐड करते हैं 14 हो जाता है, 14 में 2 ऐड करते हैं 16 हो जाता है। बताइए ना, दो आप इसमें 2 ऐड करिए नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर उसमें 2 ऐड करिए नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर उसमें 2 ऐड करिए, 2 ऐड करते जाइए नेक्स्ट टर्म आपको मिलते जाएगा। ये तो भाई एक डिफिनिट ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट बिल्कुल है। कैसे है? हर एक दो टर्म के बीच में डिफरेंस 2 आएगा, या आप उस टर्म में 2 ऐड करिए तो उसके नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर इसमें 2 ऐड करिए उससे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर इसमें 2 ऐड करिए नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। मतलब यह तो एक अरेंजमेंट है नंबर का, और एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंजमेंट है नंबर का, अकॉर्डिंग टू कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही तो है भाई। 2 सबके बीच में डिफरेंस है तो ये एक रूल ही तो हुआ कि सबके बीच में डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सम रूल तो है, और नंबर का अरेंजमेंट भी एक डिफिनिट ऑर्डर में है, तो इसको तो एक सीक्वेंस बोला जाएगा। यहां पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस यहां पे 2 है। देखिए यहां पे डिफरेंस का मतलब बस डिफरेंस D4 डिफरेंस समझिए, लेकिन आगे इस चैप्टर में D4 डिफरेंस नहीं रहेगा, डिफरेंस वाला ही कुछ चीज होगा, आपको अभी नहीं बताएंगे। बने रहिए, आगे जानिएगा, बहुत बढ़िया से सीखना है। डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए। ये आपका क्या है? सीक्वेंस है भाई, ये तो सीक्वेंस है। अब बताइए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 डॉट 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 2। क्या ये एक अरेंजमेंट जो नंबर का अरेंजमेंट दिया हुआ है, क्या ये सीक्वेंस है? सर सीक्वेंस तो नहीं लग रहा है। यहां पे दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है ये 3 है, और यहां पे फिर डिफरेंस 5 हो जाता है, और यहां पे फिर डिफरेंस 7 हो जाता है। सर यहां डिफरेंस एक जैसा नहीं है, एक डिफिनिट ऑर्डर नहीं लग रहा है, ये तो सीक्वेंस नहीं है, ये तो सीक्वेंस है भैया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, जो ये डिफिनिट ऑर्डर का बात कर रहा है या अकॉर्डिंग टू सम रूल का बात कर रहा है, ये क्या मतलब है इसका? भाई डिफिनिट ऑर्डर वो क्या होगा? या तो नंबर का एडिशन करके देखिए, सब्ट्रैक्शन करके देखिए, डिवीजन करके देखिए, मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए, जो मन हो वो करके देख लीजिए आप। अगर किसी में नंबर का पैटर्न बैठ रहा है, एक फिक्स पैटर्न में होगा, तो वो सीक्वेंस हो जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पे आप केवल डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस में नहीं आ रहा है, तो ये कोई जरूरत नहीं है कि भाई ये सीक्वेंस नहीं होगा। हम तो बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस है, जरा दिमाग तो लगाइए भाई। स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है? 1 का स्क्वायर करिएगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर करिएगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। नहीं है क्या?
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके पॉजिटिव वाला सारा नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब ये तो एक सीक्वेंस बिल्कुल है। स्क्वायर है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, मतलब सभी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। सभी नंबर का क्या हो रहा है भाई? 1 का स्क्वायर करते हो तो पहले वाला टर्म मिल जा रहा है, 2 का स्क्वायर करते हो दूसरे वाला टर्म मिल जा रहा है, 3 का स्क्वायर करते हो तो ये मिल रहा है, 4 का स्क्वायर करोगे, मतलब सभी नंबर का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हैं और वो सीक्वेंस बनते जा रहा है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर में जो नंबर का अरेंजमेंट है वो आ रहा है। यहां पे नंबर का अरेंजमेंट एक डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है क्या? एकदम है। और ये क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। और ये क्या है? ये तो भाई सीक्वेंस है। समझ में आ गया क्या? आई होप आप लोगों को सीक्वेंस समझ में बहुत बढ़िया तरीका से आया होगा। सीक्वेंस बस कुछ नहीं है, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है एक डिफिनिट ऑर्डर में। नंबर का अरेंजमेंट एक डिफिनिट ऑर्डर में किया गया है, उसको आप सीक्वेंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको नोट करिए और थोड़ा सा सीक्वेंस को एलिब्रेट करेंगे। चलिए पॉज कर लीजिएगा। अब एक चीज हमको बताइए, 1 3 4 7 9 10 11 डॉट 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 अप टू, क्या ये सीक्वेंस है क्या? भाई डिफरेंस तो यहाँ पे 2 है बीच में, फिर यहाँ 1 हो जा रहा है, फिर यहाँ 3 हो जा रहा है। अरे भाई यहाँ पे 1 और 3 के बीच में 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे भाई किसी भी फिक्स पैटर्न में तो है ही नहीं नंबर का अरेंजमेंट। आप स्क्वायर भी किसी नंबर का करिए ना, आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करिए, ओड नंबर का, इवन नंबर का, ये जो सीक्वेंस अरेंजमेंट है नंबर का ये तो नहीं आ रहा है भाई। किसी नंबर से हम डिवाइड करके देख लिए, मल्टीप्लाई करके सभी नंबर में किसी नंबर से देख लीजिए, नहीं आ रहा है। तो ये तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक डिफिनिट ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट तो नहीं है। डिफिनिट ऑर्डर में अगर नंबर का अरेंजमेंट नहीं है, हम सीधा बोल देंगे भाई सीक्वेंस नहीं हो तुम, नॉट ए सीक्वेंस। ये क्या हो जाएगा? नॉट ए सीक्वेंस। इसको जरा पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां पे कुछ और लेना है। चलिए, नहीं भी करिएगा पॉज कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला चीज था, समझ लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम क्या लेने वाले हैं? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 डॉट डॉट अप टू। ये सीक्वेंस है क्या? ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर दिया गया है, क्या ये सीक्वेंस है? देखिए जरा भाई, इस दो टर्म के बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 में 3 ऐड कर रहे हैं 6 हो रहा है, 6 में 3 ऐड कर रहे हैं 9 हो रहा है, 9 में 3 ऐड करिएगा 12 होगा, 12 में 3 ऐड करिएगा 15 होगा। मतलब आप इस टर्म में 12 ऐड करिए, नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर उसमें 12 ऐड करिए, नेक्स्ट टर्म मिलेगा, 3 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। मतलब ये तो एक डिफिनिट ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट है भाई। सभी के बीच में डिफरेंस 3 है, मतलब डिफिनिट ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट है, मतलब ये तो सीक्वेंस है।
चलिए यहाँ पे इसको लेने का मतलब ये नहीं था कि भाई हमको सीक्वेंस बताना था। आप लोग ये बताइए, टर्म जानते हैं किसे कहते हैं? यहां पे अपने आप में 3 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 9 एक टर्म है, 12 एक टर्म है, 15 एक टर्म है, 18 एक टर्म है, 21 एक टर्म है, 24 एक टर्म है, 27 एक टर्म है। भाई जो भी नंबर है वो एक टर्म है कि नहीं है? सभी नंबर अपने आप में एक टर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो देखिए, टर्म बताने का जरूरत क्यों पड़ा? टर्म आप लोग जितने हल्के में ले रहे हैं, इस चैप्टर में कृपया हल्का में मत लीजिए। सारा खेल टर्म पे चलने वाला है, सारा का सारा खेल टर्म पे ही चलेगा। टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी बोल सकते हैं। टी इंटू टी स्क्वायर, टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत बढ़िया तरीका से समझिए कि भाई टर्म हम इतना बोल दिए कि हर एक अपने आप में टर्म है, लेकिन देखिए बातें इस चैप्टर में 2-4 पढ़ना है, लेकिन वही 2-4 बात इतना परेशान करेगा ना, क्वेश्चन में इतना परेशान करेगा, माथा गर्म कर देगा। इस चैप्टर में बच्चे को डर लगा रहता है, डरने का जरूरत नहीं होगा। 0 से हीरो तक ले जाएंगे इस चैप्टर को। बहुत लेवल नीचे करके हम पढ़ा रहे हैं बच्चा, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस तक जाएंगे। जिस बच्चे को कुछ आता है, बहुत आता है, उसके लिए भी ये चैप्टर रामबाण है। जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए तो वरदान है। पढ़िए, मेरा बात मान लीजिए, सेशन को अटेंड करिए और थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे इससे पहले इस चैप्टर को, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप लोग प्रॉपर कॉपी पेन खोल के बैठिए, ऐसे नहीं कि बस देखे जा रहे हैं हो गया क्लास, नहीं। कॉपी पेन खोलिए, साथ के साथ पॉज करके नोट करिए। नोट करते करते मत पढ़िएगा, इतना बड़ा गलती कभी मत करिएगा। यही गलती करके तो अभी तक आपको समझ नहीं आया ये चैप्टर, यहां भी यही गलती करिएगा। भाई जैसे हम समय देते हैं आप लोगों को, पूरा क्लियर होता है एक पेज, वहां पे हम बोल देते हैं पॉज करके नोट करिए, मतलब वीडियो को रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आप चला कि वहां से कंटिन्यू करिए। पढ़ते पढ़ते कभी नोट मत करिएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है फिर। और जितना समझ में आए, जो पढ़ रहे हैं साथ के साथ, बढ़िया बात है। एक बार सेशन कंप्लीट करिए, मोबाइल को साइड कर दीजिए और फिर एक बार आप रैंडमली रिवीजन करिए। अपने आप से सोचिए, थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करिए और सोचते सोचते पढ़िए कि भाई हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था इस चीज के बारे में, ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। दिमाग लगाइए, उस चीज को बार बार पढ़िएगा ना, वो चीज जरूर आएगा, एकदम आना पड़ेगा। चलिए, टर्म क्या होता है इस चीज को देखेंगे। भाई हर एक नंबर अपने आप में टर्म है, लेकिन पहले वाला नंबर को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकेंड वाला नंबर को हम सेकेंड टर्म बोलेंगे, थर्ड वाला नंबर को थर्ड टर्म बोलेंगे, फोर्थ वाला नंबर को फोर्थ टर्म बोलेंगे, फिफ्थ वाला नंबर को फिफ्थ टर्म बोलेंगे। पहले वाला नंबर को क्या बोलेंगे बच्चा? पहले वाले नंबर को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकेंड वाले नंबर को सेकेंड टर्म बोल देंगे, थर्ड वाले नंबर को थर्ड टर्म बोलेंगे, और फोर्थ वाले नंबर को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म बोल देंगे। फिफ्थ वाले नंबर को फिफ्थ टर्म, 6 पोजीशन के नंबर को 6 टर्म, 7 पोजीशन के नंबर को 7th टर्म। मतलब जो जिस पोजीशन पे है ना, उसको उस पोजीशन का नंबर बोला जाएगा। क्या समझ में आया बात? टर्म किसे कहते हैं समझ में आया? भाई सीक्वेंस थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन टर्म समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होने वाला बात है। टर्म को समझिए बढ़िया से। टर्म का मतलब इतना समझ लीजिए कि भाई अगर हम आपसे पूछे कि फाइंड 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस के 9th टर्म बताइए कितना है। 9th टर्म जो बोले इस सीक्वेंस का, वो क्या बोल रहे हैं
कि भाई नवा स्थान पे जो नंबर है वो बताइए। ये मतलब है इसके कहने का। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस के नाइन्थ टर्म को बताओ। लेकिन नाइन्थ टर्म क्या होगा, नौवां स्थान पे। ऐसा नहीं कि भाई 9 होगा उसको बोल देंगे नाइन्थ टर्म, नहीं, गलती मत करना। टर्म का मतलब ही तो वही सिखा रहे हैं कि नौवां स्थान पे चाहे वो 25 काहे ने है, नौवां स्थान पे नंबर 25 क्यों ने है, तो हम नाइन्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस बोलेंगे 25। अभी इसमें बताइए जरा भाई, नाइन्थ टर्म क्या होगा। सर नाइन्थ टर्म के लिए हमको यहां से गिनना पड़ेगा, एकदम गिनिए भाई, 1 2 3 4 5 6 8 9। भाई नौवां स्थान पे तो 24 है, तो ये नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। नाइन्थ टर्म 24 हो जाएगा। गलती नहीं करना है, टर्म को समझने में गलती नहीं करना है। टर्म का मतलब ही इतना होगा कि भाई जिस पोजीशन पे नंबर प्रेजेंट है उसको वो टर्म बोलेंगे। फर्स्ट टर्म का बात करेगा तो फर्स्ट टर्म का बात का मतलब क्या होगा, पहले स्थान पे जो नंबर है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। सेकेंड टर्म का बात करेगा, सेकेंड स्थान पे जो नंबर है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म का बात करेगा, थर्ड नंबर पे जो नंबर है वो थर्ड नंबर हो जाएगा। फोर्थ टर्म का बात करेगा, फोर्थ पोजीशन पे जो प्रेजेंट है नंबर वो फोर्थ टर्म हो जाएगा। टर्म का मतलब है कि पोजीशन को वो डिफाइंड कर रहा है कि भाई अगर 100 टर्म का बात करेगा तो इस सीक्वेंस में 100 पोजीशन पे क्या नंबर प्रेजेंट है वही 100 टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझिए, दिमाग को खोलिए और खुले दिमाग से समझिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। भाई टर्म का मतलब ही यही है कि वो किस पोजीशन पे है। देखिए टर्म पे इतना रुक के क्यों बात कर रहे हैं, आगे टर्म परेशान करने वाला है। टर्म को समझना बहुत जरूरी है, टर्म छोड़ के तो इतना जल्दी हम नहीं जाएंगे। टर्म पे तो आप लोगों को सिखाएंगे पूरा चीज। अरे सर समझ गए, क्या सिखाइएगा बार बार वही बात, हम तो इतना समझ गए सर कि टर्म का मतलब ही यही होता है कि वो उस पोजीशन का बात कर रहा है। अगर थर्ड टर्म का बात किया तो पहले नंबर से गिन लेंगे सर, और 3 नंबर पे जो नंबर होगा वही उस सीक्वेंस का थर्ड टर्म हो जाएगा। बस बिल्कुल राइट, अगर इतना समझ गए हो राइट। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़िए। अब देखिए टर्म तो यहां पे आप समझ गए कि भाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होता है। लेकिन टर्म को एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ डिनोटेड वर्ड दिया गया है और वो बहुत इजी है, दिमाग खुला रखिए समझिए। देखिए फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म को बोला जाता है ए या A1। फर्स्ट टर्म को ए भी बोल देता है या A1 भी बोल देता है कभी कभी, ए या A1, इतना याद रखिए। A1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। A1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को बोला जाता है A2। थर्ड टर्म को बोला जाता है A3। फोर्थ टर्म को बोला जाएगा A4। नाइन्थ टर्म को बोला जाएगा A9। अरे यार क्या हो रहा है यार, रुकिए पानी पीना पड़ेगा। चलिए नाइन्थ टर्म को A9 बोला जाएगा। मतलब
अब से आगे आपको इस चैप्टर में हम A7 बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमको 7th टर्म बताइए, A7 बोल देंगे। आपको समझना होगा कि A7 मतलब 7 टर्म का बात कर रहा है। हम A बोलेंगे या A1 बोलेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म समझना पड़ेगा, समझ जाइएगा ना, बिल्कुल। चलिए यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, चलिए यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, यहां ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होगा, ए या A1 हो जाएगा। ये कोमा है, ए पे 1 मत समझ लीजिएगा, केवल ए है, ए या A1 हो जाएगा। भाई सेकेंड टर्म का क्या मतलब हो जाएगा, A2 हो जाएगा। थर्ड टर्म का क्या मतलब हो जाएगा, थर्ड टर्म का मतलब A3 हो जाएगा। 100 टर्म का क्या मतलब हो जाएगा, A100 हो जाएगा। देखिए टर्म समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म का बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट मतलब 1 होता है ना, 1 होता है तो ए या A1 बोल देंगे। सेकेंड टर्म का बात करेंगे, सेकेंड मतलब 2 होता है तो ए के नीचे 2 लगा दिया है, A2। सेकेंड टर्म मतलब A2। थर्ड टर्म का बात करेगा तो ए के नीचे 3 लगा दिया, मतलब थर्ड टर्म A3। 100 टर्म का बात करेगा तो ए के नीचे 100 रख देंगे, A100 को 100 टर्म बोल देंगे। अगर यहां पे nth टर्म का बात करेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा बताइए जरा, nth टर्म का बात करेगा तो क्या बोलिएगा, an बोल देंगे। भाई भाई तुम जितना नंबर ऑफ टर्म का बात करोगे हम उतना an बोल देंगे, a नंबर बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपसे हम बोलेंगे भाई A11 क्या होता है, आप नहीं बता पाइएगा क्या। A11 का मतलब हुआ कि 11 टर्म का बात कर रहा है, मतलब 11th पोजीशन पे जो भी नंबर प्रेजेंट है उस सीक्वेंस में, उस पोजीशन के नंबर का बात कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। टर्म पे आप लोगों को हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। इसी से आप लोग सारा आइडियाज लगा लीजिएगा, इसको याद रखिए। जितना भी नंबर ऑफ टर्म होगा वही होगा। इसको क्या बोलेंगे, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। भाई nth टर्म इज इक्वल टू an, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस क्यों बोला जाता है। आपने अभी तक बहुत सारा चैप्टर पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रियल नंबर को पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा। उन सभी चैप्टर्स में आप लोग क्या देखे, उन सभी चैप्टर में nth टर्म का जब भी बात होता था तो वो उसका जनरल फॉर्म का बात कर रहा था। यहां भी nth टर्म का मतलब क्या होगा, an, मतलब ये समझिए कि जो भी टर्म का बात करेगा उसके नीचे ए लगा देंगे। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए कृपया आप लोग। बस सीक्वेंस आपका खत्म है। नहीं ये फ्लिकर हो रहा है, रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका सीक्वेंस खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंडेड बाय द फ्लोइंग nth टर्म दिया हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है कि लिखिए फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म को लिखिए। आपको जो कि डिफाइंड किससे होता है, ये nth टर्म से डिफाइंड होता है। कोई ऐसा सीक्वेंस है जो कि इस टर्म nth टर्म से डिफाइंड होता है। an का मतलब क्या है,
इन्होंने बोल नहीं रहा है ये कि ये nth टर्म है। आपने जो इससे पहले पढ़ा nth को क्या बोलते थे आप, nth टर्म बोलते थे, और nth टर्म क्या होता था, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस होता था कि नहीं। तो ये जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस आपको दे दिया है और बोल रहा है क्वेश्चन की राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहला 3 टर्म्स आप लिख के बताइए हमको। सीक्वेंस का जनरल टर्म आपको दे दिया गया है और उस सीक्वेंस के पहले फर्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए बोल रहा है। भाई फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, अरे यार फर्स्ट 3 टर्म आप ऐसे बताइए, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अप टू कहीं तक भी है ये, मतलब ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का पहला 3 टर्म क्या होगा, पहले से 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, मतलब भाई A1 होगा A2 होगा और A3 होगा। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब ही तो यही होगा यार। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। चलिए इसको करते हैं। जनरल टर्म क्या है, an इक्वल टू आपका है 3n प्लस में 2। अगर फर्स्ट 3 टर्म चाहिए तो हम अब पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए A1 निकालेंगे। भाई फर्स्ट टर्म के लिए A या A1 निकालते हैं और A1 करने के लिए यहां पे क्या करना होगा, n को 1 रखना होगा। क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए। A1 निकालने के लिए अगर हम इस जनरल टर्म में n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो A1 हो जाएगा और A1 ही तो फर्स्ट टर्म हो जाता है। A2 निकालने के लिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमको फर्स्ट 3 टर्म निकालना होगा, मतलब A1 A2 A3 निकालना होगा। A2 निकालने के लिए n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, A2 फाइंड आउट हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, A3 फाइंड आउट करना होगा। A3 निकालने के लिए क्या करना होगा, इस जनरल टर्म के अंदर n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो A3 हो जाएगा और A3 जो आएगा वही तो अपना थर्ड टर्म हो जाएगा। चलिए n इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हैं आपका A1 हो जाएगा, इसमें आप n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, 3 इंटू 1 प्लस में 2 5 हो गया। अगर आप n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिएगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगा और वो A2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस में 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो n इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, आपका A3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस में 2 कर दीजिए, 11 हो जाएगा। मतलब यहां से फर्स्ट 3 टर्म आपका क्या आ गया, A1 5 आ गया, A2 8 आ गया और A3 11 आ गया। तो ये एक सीक्वेंस आपका आ गया, A1 5 आ गया, A2 8 आ गया और A3 11 आ गया। फर्स्ट 3 टर्म आपके सीक्वेंस का फाइंड आउट हो चुका है। नहीं हुआ क्या, अरे बताइए भैया नहीं हुआ क्या। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, एक बार में समझ में नहीं आए एक बार फिर करिए, फिर नहीं समझ में आए बार बार करिए। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़े अभी जस्ट उससे बाहर है कुछ क्या। आपको हम जनरल टर्म दे दिए थे और वहां बोले भी थे कि इस जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और टर्म ही तो होता है A1 फर्स्ट टर्म। A से हम डिनोट करते हैं सीक्वेंस के टर्म को। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंडेड बाय इतना। मतलब देखिए an दे रखा है, कोई भी सीक्वेंस का कुछ कह रहा है फाइंड आउट करने, वो हमको नहीं जानना है अभी आप सबसे पहले इस पे फोकस करिए, ये जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दिया है कि नहीं दिया है। an का मतलब क्या है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, और nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। भाई किसी भी चैप्टर में
चैप्टर के अंदर अगर nth टर्म का बात करेगा, nth का बात करते हैं तो उस चीज का वो जनरल फॉर्म या टर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एकदम हो जाता है। यहां पे इन्होंने an दे रखा है, मतलब ये nth टर्म ऑफ सीक्वेंस दे रखा है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दे रखा है। अब यहां आ जाइए, ये बोल रहा है 18th टर्म बताने। भाई 18th टर्म बताने मतलब क्या बोल रहा है? ए 18 बोल रहा है भैया। 18th टर्म का मतलब ए 18 बोल रहा है। और ए 18 का मतलब क्या है? थोड़ा सा विजुअलाइज करिए तो उस सीक्वेंस में जो 18 नंबर पे, 18 पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर बताने कह रहा है। क्या आप शुरू से लिखिएगा 1 2 3 4 18 20 तक, 20 तक, और फिर पहले से 18 नंबर पे गिन के तब बताइएगा? वही प्रोसेस, दुनिया चांद पे चल गया और आप अभी भी पीछे ही है लाइफ में। नहीं करना है वो काम। अपने को तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और आंसर प्राप्त करिए। सबसे पहले जनरल टर्म क्या दे रखा है? जनरल टर्म आपका क्या दे रखा है? ए एन इजकल टू एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन में एन प्लस 4। जनरल टर्म ए एन ये दे रखा है और बोल रहा है 18th टर्म फाइंड आउट करने। 18th टर्म का क्या मतलब है? ए 18th सॉरी पूछ रहा है ए 18। तो ए 18 के लिए आप क्या करिएगा? यहाँ पे जो ए 18 होगा, ए 18 बनाने के लिए n इजकल टू 18 पुट कर देंगे इधर भी, और जो भी n है इस n में 18 पुट करिए। n इजकल टू 18 क्या करेंगे भैया? पुट कर देंगे। ए 18 इजकल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 18 माइनस 3 अपॉन में 18 प्लस में 4 हो जाएगा। यहां से 18 इंटू 18 माइनस 3 15 हो जाएगा और 18 प्लस 4 22 हो जाएगा। 9 2 जा 18 और 11 2 जा 22। यहां से आपका क्या आ जा रहा है? 5 135 अपॉन में 11। ये 18 आपका अरे भाई ये क्या हो गया? चलिए, ए 18 आपका क्या हो जाएगा? 135 अपॉन में 11। मतलब आपका 18th टर्म इस सीक्वेंस का 135/11 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? कुछ है इस सब क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। बस दिमाग खुला रखिए और थोड़ा सा सोचिए क्या बोल रहा है। सोचना होगा। 18th टर्म का बात करे मतलब ए 18 का बात कर रहा है। जो भी जनरल टर्म दिया हुआ है n इक्वल टू उतना पुट कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। इस टाइप का अगर किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म आपको दे रखा है, ए nth टर्म दे रखा है, और वो दुनिया के किसी भी टर्म का बात करे तो n इक्वल टू उतना पुट कर दीजिए, आपका वो टर्म निकल जाएगा। यहां पे जनरल टर्म ए n इक्वल टू दिया हुआ था और 18th टर्म पूछा, हमने n इक्वल टू 18 पुट कर दिया इस जनरल टर्म में, तो ए 18th टर्म हमारा निकल गया। चलिए इसको नोट करिए कृपया, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज कर लीजिएगा अगर नहीं नोट कर पाए हो तो आप लोग। आपका सीक्वेंस का काम हो गया तमाम। अब चलिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले भाई मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानेंगे कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या नहीं होता है। चलिए,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन बोल रहा है ए सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए यहां पे रुकेंगे भाई। ए सीक्वेंस, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है लेकिन सीक्वेंस का बात कर दिया, मतलब ये बोल रहा है कि एक सीक्वेंस आपका A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू nth टर्म तक का कोई सीक्वेंस है, मतलब किसी भी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और कब बोलेंगे? इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम उसी चीज को बोल सकते हैं, एक सीक्वेंस को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा भैया। सीक्वेंस का डेफिनेशन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे लागू होगा। एक सीक्वेंस को हम तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं जब किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस कांस्टेंट हो। प्रीसीडिंग टर्म का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी भी टर्म का उसके पिछले वाले टर्म से डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब इक्वल, हर जगह समान होना चाहिए, तभी उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? लॉर्ड मत लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का बात कर रहा है। द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी प्रीसेंडिंग और वो टर्म का जो डिफरेंस कांस्टेंट होगा, डिफरेंस मतलब भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना समझ में आ रहा है? जो सब्ट्रैक्ट करके, जो डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट बोला जाता है, और जो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू समान होगा, और जो वैल्यू समान आएगा उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। आप खुद दिमाग लगाइए ना, अभी नहीं लगा पा रहे हैं तो आगे लगवा देंगे, बने रहिए। द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो भी वैल्यू, समान वैल्यू आ रहा है उस एपी का, जो भी कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ध्यान रखिए, दो चीज इंपॉर्टेंट था। इससे पहले सीक्वेंस के अंदर टर्म किसे कहते हैं, और यहां पे एपी के अंदर आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ध्यान रखना होगा। दो चीज ध्यान रखिए, मेन चीज यही है, बाकी तो समझने वाला चीज है, समझना पड़ेगा। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? यहां पे A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN तक है। ये एक एपी है, बिल्कुल भाई एपी है। अगर ये एपी है ना, तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है उसको मैथमेटिकल टर्म में हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये जो बोल रहा है कि भाई डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीसेंडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब डिफरेंस जो है किसी भी टर्म का, उस टर्म के और उसके पिछले वाले टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्या बोल रहा है यार? समझ में नहीं आ रहा है? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस उसके प्रीवियस टर्म करिए, नेक्स्ट टर्म माइनस उसके प्रीवियस टर्म करिए। पूरा एपी के अंदर ये सिस्टम जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी जाके उसको हम एपी बोलेंगे। ये जो एपी बोल रहा है, ये डिफिनीशन बोल रहा है कि भाई ये एपी है। अगर ये एपी है ना, तो ये देखिए A2 माइनस A1 इजकल टू D होना चाहिए। A2 माइनस A1, अरे ये तो ले ही लिए ना, A3 माइनस A2 D होना चाहिए। A4 माइनस A3 इजकल टू D होना चाहिए। अगर आप यहां पे A100 टर्म लेंगे तो A100 माइनस A99 इजकल टू D होना चाहिए। मतलब किसी भी, देखिए
समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस डी होगा। डी क्या है भाई, समान कुछ आ रहा होगा, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। जैसे मतलब डिफरेंस कर रहे हैं, अगर दो आ रहा है तो वो दो ही होगा। यहाँ जनरलाइज करके बता रहे हैं तो कोई नंबर हम ले नहीं सकते हैं तो डी ले रहे हैं। डी क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक मकसद है। इतना समझिए अभी कि भाई सभी का डिफरेंस जो है सेम हो रहा है। डिफिनीशन जो बोल रहा था वो काम हो रहा है। यहाँ का बोल रहा है कि एक टर्म और उससे पिछले वाले टर्म का डिफरेंस, मतलब a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो d होना चाहिए भैया। a3 माइनस a2 करेंगे तो d होना चाहिए भैया। मतलब इसमें से इसको घटाए तो भी वही आना चाहिए, या फिर इसमें से इसको घटाए तो भी वही आना चाहिए, या फिर इससे नेक्स्ट टर्म अब माइनस ये टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस पिछले वाले टर्म a4 माइनस a3 करेंगे तो भी वही आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। a100 माइनस a99 करेंगे तो भी d ही आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। n टर्म का बात कर लेते हैं। अगर an माइनस an से पहले वाला टर्म भाई नहीं पता है, किसी को पता नहीं, हमको भी पता नहीं है यार। क्या सीरीज ले जा रहा है खींच के, कहां तक, एन तक ले जा रहा है। एन से पहले क्या होगा नहीं होगा किसी को पता है, लेकिन इतना तो पता है यार, इतना तो पता है कि जो भी होगा a3 है तो a3 से छोटा है a2, इतना तो पता है। a3 से छोटा है a2, तो an से पहले क्या होगा, an माइनस 1, an से पहले an माइनस 1 होगा। an माइनस 1 जो होगा वो d होना चाहिए। भाई कोई भी टर्म का मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सेम कांस्टेंट आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। a4 तो नेक्स्ट हुआ ना, a3 से आगे a4 होता है, लेकिन a4 माइनस a3 कर रहे हैं तो भी d आना चाहिए। a3 तो बड़ा है ना a2 से, a3 तो आगे होता है, तो a3 माइनस a2 कर रहे हैं तो भी d ही हो रहा है। मतलब सारा चीज का डिफरेंस पूरा सिस्टम में d ही होना चाहिए। आप ऐसे भी इस चीज को बोल सकते हैं कि a2 माइनस a1 इजकल टू a4 a3 कर देते हैं। चलिए a3 माइनस a2 इजकल टू a4 माइनस a3 इजकल टू a5 माइनस a4 इजकल टू डॉट 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 अप टू इजकल टू an माइनस 1 माइनस, अरे मिस्टेक का हेल कर रहे हैं यार, an माइनस 1 इजकल टू d होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? यहां पे थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आ रहा है तो यहां पे आना चाहिए, और यही डिफिनीशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करिए प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म a2 क्या है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल होगा, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म इक्वल होगा, और वो सभी d के इक्वल होगा। मतलब सारा किसी भी दो टर्म का डिफरेंस पूरा एपी में इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए a2। लेकिन शर्त क्या है, किसी भी दो टर्म का शर्त क्या है डिफरेंस करने का, कि भाई नेक्स्ट टर्म और माइनस प्रीवियस टर्म सबट्रैक्ट जो करेंगे वो एक फिक्स पैटर्न में करना होगा भैया। यहां पे कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन लागू है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर रहे हैं। ये चीज याद रखिए। ये क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इजकल टू, इसका क्या मतलब है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म।
मतलब बड़ा वाला टर्म, उसके बाद उससे छोटा वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म, अरे यहां तो उल्टा ही लिख दिए यार। चलिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, याद रहेगा डी, डी होना चाहिए। और उस डी जो होगा, जो डिफरेंस जो सेम आएगा, जो एपी में डिफरेंस करके सेम आएगा, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा कभी भी। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऐड होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी। ये जो इस सीक्वेंस का डिफरेंस डी है, ये डी को हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। भैया गड़बड़ मत करना, याद रखिए डी फॉर कॉमन डिफरेंस। डी बोले मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि डी का क्या मतलब बोला जा रहा है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस का बात कर रहा है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो उसको एपी नहीं बोलेंगे। जिस भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक हर जगह कांस्टेंट हो रहा है, एक समान हो रहा है, उसी को हम सिर्फ एपी बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, उसको एपी नहीं बोलेंगे। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे प्लीज। चलिए पॉज कर लीजिए, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो पॉज करिए। अब हमको आप लोग ये बताइए, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट 5 9 13 17 21 25 29। ये तो हम लग रहा है लिए होंगे। चलिए यहाँ आ जाइए डायरेक्ट। हमको ये बताइए, क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या ये एपी है क्या? कैसे पता करिएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होगा कि नहीं होगा? सर कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। डी जो था, डी डी कॉमन डिफरेंस वो समान होगा अगर हर एक जगह, तब तो ये एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। चलिए देखते हैं भाई, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या a2 माइनस a1 करके देखेंगे। अगर देखिए आप लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या गैदरिंग चल रहा है, तो आप लोग तो इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि a2 माइनस a1 करके देख लीजिए, और वही अगर आप a3 माइनस a2 करके देख लीजिए, और वहीं आप a4 माइनस a3 करके देख लीजिए। 2-3 टर्म करके देखिएगा, उसी तरह का सीक्वेंस चलते रहता है। मतलब a2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, और वो जो वैल्यू आता है वो इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, और वो जो वैल्यू आता है वो इक्वल होना चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के, और वो इक्वल डी के होना चाहिए, जो कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में अलबला रहे हैं, वैसे भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म भी इजी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा माइंड मैपिंग में बैठाइए कि भाई a2 माइनस a1 करना है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है। a3 माइनस a2 करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है। a4 माइनस a3 करना है, मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करना है। अगर ये चीजें आप बैठा लेते हैं, काम बन जाएगा। तो इसको एपी देखने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस डी हमेशा सेम होना चाहिए। कैसे देखेंगे?
A2 माइनस A1 करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। A2 माइनस A1 करिए तो A2 4 है, A1 2 है, 4 माइनस 2 करिएगा 2 हो रहा है, बढ़िया बात है भाई 2 हो रहा है। चलिए A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 कर रहे हैं, 6 माइनस 4 करिएगा 2 हो रहा है, बढ़िया बात है भाई, यहां भी 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया, 2 हो रहा है, 2 आ गया, बढ़िया बात है। A4 माइनस A3 करिए, 8 माइनस 6 करिएगा भाई, यहां भी 2 आ रहा है, बढ़िया बात है भाई। A5 माइनस A4 करिएगा, 10 माइनस 8 2 आ रहा है भाई। यहां पे जो भी सीक्वेंस दिया गया है उस सभी का डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब हर जगह समान वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू ही तो आ रहा है, और वही 2 कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और उस कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस को डी बोलेंगे हम, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस नाम क्यों दिया गया, थोड़ा सा नाम पे फोकस करिए ना भाई। कॉमन डिफरेंस इसलिए वर्ड बोला गया कि सभी के बीच में डिफरेंस कॉमन है, सभी के बीच में डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान है, डिफरेंस कॉमन है, तो उसको कॉमन डिफरेंस ही तो बोला जाएगा। बिल्कुल बोला जाएगा सर, इसको क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। चलिए कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस सभी का समान है, कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब ये क्या है, ये तो एक एपी है भैया, एपी है भैया, ये तो एक एपी है भैया। भाई इसमें एपी है कि नहीं है पता करने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या, भाई अभी बता दो, अगर हो रहा हो तो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, उसको फिर से समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए सेकेंड वाला में देख लीजिए भैया, ये एपी है कि नहीं है, कैसे देखेंगे भाई, एपी है कि नहीं है, एक चीज देखना होगा, कॉमन डिफरेंस देखना होगा। कॉमन डिफरेंस अगर हर जगह है सेम डिफरेंस तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और कॉमन डिफरेंस है तो वो एपी हो जाएगा। और एपी होगा उसके लिए क्या करेंगे, कहीं उल्टा मत सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। A2 माइनस A1 करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कभी भी मान लीजिए आप यहां से नहीं देखना है यार, हमको यहां से देखना है, तो इस टर्म से पकड़ रहे हैं तो इसके पिछले वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, समझ रहे हैं, इस टर्म से इसको पकड़ रहे हैं, अगर 21 वाले टर्म से आप देखिएगा तो यहां पे 21 और माइनस में उसके पिछले वाला टर्म कीजिए भाई, कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है सर, नहीं 4 आ रहा है सर, 4 आ रहा है। अब हमको यार कॉमन डिफरेंस देखने के लिए एक बार 17 वाले से देखेंगे, चलिए भाई 17 वाले से देखेंगे तो 17 माइनस उसके पिछले वाले टर्म कीजिए, कभी भी माइनस कीजिएगा ना तो उसके पिछले वाला टर्म को कीजिएगा। अरे यार 1 मिनट रुक जाइए, कभी भी माइनस कीजिएगा तो उसके पिछले वाले टर्म को कीजिएगा। 17 कर रहे हैं, 70 में से 13 कीजिए, 70 से पिछले वाला टर्म क्या है, 17 है, और 70 से पिछले वाला टर्म 13 है, 13 कीजिएगा, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आप 13 से अगर समझना चाह रहे हैं तो चलिए 13 माइनस उससे पिछले वाला टर्म करेंगे, 9 कर देंगे, 4 आ रहा है। भाई 2 3 4 टर्म करके देख लो, सभी का डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब सभी में एक कॉमन डिफरेंस है, सभी का डिफरेंस समान आ रहा है, मतलब सभी में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी क्या है इसका, 4 है, ये तो एक एपी है भैया, ये तो एक एपी है। यहां पे इसका डी इजकल टू क्या हो रहा है, 4 आ रहा है। ये क्या है, ये तो एक एपी है, और एपी क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस समान है, डिफरेंस इसका एक जैसा है, कांस्टेंट है, हर एक जगह समान डिफरेंस है। समझ में आ रहा होगा।
आप देखिए सब्ट्रैक्ट करने में गलती मत कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने में कहीं भी गलती मत कर दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। मान लीजिए आपको कुछ नहीं मतलब समझ में आया जाता है, A2 - A1 A3 - A2 नहीं पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेंडमली किसी भी टर्म से सब्ट्रैक्ट करके देखना शुरू करिए। अगर आप 9 से देख रहे हैं तो 9 -9 में से क्या घटाइएगा, कभी भी आगे वाला टर्म नहीं घटेगा, 9 में से पीछे वाला टर्म घटा के देखिए। अगर आप 70 से पता करना चाह रहे हैं तो 70 माइनस आगे वाला टर्म नहीं करना है, 70 माइनस उसके पीछे वाला टर्म करना है, 70 - 13 करके देखिए। अगर आप 25 वाला टर्म से करके देखना चाह रहे हैं तो 25 माइनस आगे वाला टर्म नहीं करना है, उसके पीछे वाला टर्म करके देखिए, मतलब 21। तो 25 - 21 करके देखिए, डिफरेंस समान आ रहा होगा, कॉमन डिफरेंस समान आ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। यहां पे 2 4 क्या है, डी को क्या बोला जाएगा, फिर एक बात एक बार फिर से इसको रिकॉल कीजिए, कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लीजिए, कृपया पॉज कर लीजिए आप लोग। एक चीज हमको बताइए, अगर हम आपको बोल दे कि भाई हमको एपी बताओ, तो एपी बता पाओगे क्या? अगर हम फर्स्ट टर्म दे देंगे और कॉमन डिफरेंस दे देंगे तो नहीं बता पाओगे? बता सकते हो। चलिए यहां पे देखिए कैसे हम एपी, ये क्वेश्चन में आपको बोल सकता है। मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, हम आपको पहले भी बोल दिए थे फर्स्ट टर्म ए भी बोल सकते हैं या A1 को भी हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए बोल देंगे और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी है। मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म ए दिया गया और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं क्या क्या एपी होगा? भाई एकदम बता सकते हैं यार। आप हमको ये बताइए, A2 - A1 इजकल टू डी होता था आपका, A3 - A2 इजकल टू कॉमन डिफरेंस हो रहा था, मतलब क्या कर रहे थे आप? अगर आपका A1 है और A2 - A1, हाँ, A2 - A1 कर रहे हैं तो डी आ रहा है, मतलब हर एक टर्म में जब आप डी जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म डी आ रहा है तो इस टर्म में हम डी ऐड कर देंगे, A2 इजकल टू क्या हो जाएगा यहां से बताइए तो जरा, A2 इजकल टू क्या हो जाएगा? अगर आपका A1 फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो यहां से A2 इजकल टू क्या हो रहा है आपका, A1 प्लस डी हो रहा है। भाई A1 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, A2 इजकल टू A1 माइनस में है, बराबर के इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, तो A1 प्लस डी हो रहा है। A2 यहां से आपका क्या हो रहा है, A1 प्लस डी हो रहा है। A3 क्या हो रहा है, A2 प्लस डी हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे आप लोग एकदम बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म में आप कभी भी ऐड करते चले जाइए, आपका सेकेंड टर्म निकल जाएगा। अगर आपका A1 पता था और A1 प्लस डी A2 हुआ था, अभी आपने देखा था, अगर आपको A पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या हो जाएगा, एपी। एपी आपका पहले टर्म तो ए होगा, भाई ए में कुछ नहीं करना है, पहला टर्म जब बोल ही रहा है वो ए होगा तो ए ही होगा, फर्स्ट टर्म ए होगा। सेकेंड टर्म में क्या करिएगा, ए प्लस में डी कर दीजिएगा। थर्ड टर्म में क्या करिएगा, देखिए दरअसल कर क्या रहे हैं उस चीज को समझ रहे हैं।
आपको हम क्या बोले थे कि जब भी डिफरेंस एपी का निकलेगा तो इस टर्म से निकालिएगा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कभी भी करना है। तो इसको एपी को लिखने के लिए वही एडजस्टमेंट हो रहा है, ए प्लस डी हो रहा है। फिर थर्ड टर्म के लिए इस टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। भाई हर एक प्रीवियस टर्म में अगर आपको नेक्स्ट टर्म पता नहीं है एपी का, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी एपी का मान लीजिए हम 3 टर्म दे दिए और हम आपको बोले भाई 10th टर्म तक हमको लिख के बताओ इस एपी का, आप कैसे बताइएगा? भाई 3 टर्म के एपी का कॉमन डिफरेंस पता है, थर्ड टर्म तक पता है, थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे फोर्थ टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे फिफ्थ टर्म आ जाएगा, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे सिक्स टर्म आ जाएगा, सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे सेवन टर्म आ जाएगा। हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलेंगे। पहला टर्म दिया गया था और कॉमन डिफरेंस दिया गया था, तो पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किए, सेकेंड टर्म आ गया, सेकेंड वाले टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। यहां आ जाइए, ए प्लस में डी कर दिए। भाई ये ए प्लस डी तो सेकेंड टर्म का ही था, ए प्लस डी तो सेकेंड टर्म का ही था, फिर उसमें हम क्या किए, एक कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा तभी तो थर्ड टर्म कंप्लीट होगा। अब हमको थर्ड टर्म पता है, भाई फोर्थ टर्म पता करना है, कैसे करिएगा? भाई पूरा थर्ड टर्म में ऐड कर दीजिए एक कॉमन डिफरेंस को, फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो ए प्लस डी में ऐड कर देंगे प्लस डी, तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। ए प्लस डी कर देंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगा। भाई फिफ्थ टर्म पता करना है तो फोर्थ टर्म में फिर से डी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए तो उसके नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। मतलब ए प्लस डी प्लस डॉट 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 डॉट, अब तो जाएगा ये एपी जहां तक जाना है। मतलब आपको अगर इतना आप समझिए भाई कि फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे तो आप एपी लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? आप एपी बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा? नहीं बताइएगा? बता सकते हैं यार, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भाई जो भी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए और टर्म आपका निकलते जाएगा। कितना इजी है बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है। अगर मान लो कोई भी टर्म से उसके नेक्स्ट टर्म का एपी को फाइंड आउट करना रहता है तो उस टर्म में उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। ये भी बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कोई भी टर्म है और उस टर्म से उसके नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है तो उस टर्म में उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और उसके नेक्स्ट टर्म हमको मिलता जाएगा। यहां पे आ जाइए भाई, ए प्लस डी 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस डी 3 को d है, 3d है तो सब जुट के भाई a प्लस 3d हो जाएगा। a प्लस 4 को d ऐड हो रहा है, a प्लस 4d हो जाएगा, डॉट 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 टू तक चलेगा। मतलब दरअसल बात यह है कि भाई आपको क्या किया कि फर्स्ट टर्म, मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर x दे दिया और कॉमन डिफरेंस y दे दिया तो आप एपी लिख सकते हैं कि नहीं? प्रोसेस बस इतना बताना है, यहाँ पे एकदम लिख सकते हैं। क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म जो दिया है फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के लिए क्या करते जाएंगे, इसमें x और फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म x है, कॉमन डिफरेंस y है, x प्लस y करेंगे। अब इस टर्म से नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इस टर्म में अब कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। मतलब x प्लस y करेंगे, फिर इस टर्म में अब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा। समझने वाला बात यह है, बस इतना सा बात आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पे a क्या है, a तो आपका a1 है, फर्स्ट टर्म है। a प्लस डी क्या है, a2 है,
ए प्लस 2d क्या है, A3 टर्म है। ए प्लस 3d क्या है, 4th टर्म है। ए प्लस 4d क्या है, 5th टर्म है। देखिए इस दोनों चीज के बीच में भी बहुत बड़ा रिलेशन है। ये पूरा का पूरा एपी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे थोड़ा सा फोकस करके समझ लीजिए कृपया क्या बात हो रहा है। ए को तो A1 बोलते हैं, सबको पता है भाई। ए प्लस में डी रहेगा तो A2 टर्म बोलेंगे। ए प्लस 2d को हम A3 थर्ड टर्म बोलेंगे। A3 थर्ड टर्म होता है और A3 जो थर्ड टर्म होता है, इसी थर्ड टर्म को A प्लस 2d बोलते हैं। A प्लस 3d को हम A4 बोलते हैं, मतलब ये 4th टर्म हो गया। चलिए कॉल आ रहा था। A प्लस 3d रहेगा उसको 4th टर्म बोला जाएगा। A प्लस 4d रहेगा उसको 5th टर्म बोलेंगे। मतलब क्या हो रहा है, जो जो देखिए A यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है सबके अंदर। किसी भी एपी का टर्म में A तो फर्स्ट टर्म है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। लेकिन 5th टर्म लिखने के लिए क्या हो रहा है, टर्म 5th है तो D क्या है, 4d है। A प्लस 4d है। टर्म अगर A4 है तो D क्या है, A प्लस में 3d है। टर्म अगर A3 है तो D क्या है, A प्लस 2d है। टर्म अगर सेकेंड है A2 है तो A प्लस D है। टर्म अगर A1 है तो वो तो A ही होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी तो आप लिख ही ना सकते हैं, A प्लस में 0d, 0 इंटू डी, 0 इंटू डी 0, तो A प्लस A 0, A हो जाएगा। मतलब जितना टर्म है उससे एक कम D चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहां पे A4 का बात करेगा, मतलब 4th टाइम टर्म का बात कर रहा है, मतलब A प्लस 3d का बात कर रहा है। ये 4th टर्म इजकल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3d। अगर हम मान लीजिए इसी तरीके से आप लोगों को A8 बोलते हैं तो आप क्या बोलिएगा, सर A कर दीजिए और 7d कर दीजिए, मतलब D टर्म से एक कम होगा। A प्लस में 7d कर दीजिए। अगर A9 का बात करेंगे तो क्या होगा, A प्लस में 8d होगा। 9 टर्म 9 है लेकिन D क्या होगा, उससे टर्म से एक कम D होगा। A प्लस में 8d हो जाएगा। अगर मान लीजिए A100 टर्म का बात कर रहे हैं तो A प्लस में 99d हो जाएगा। अगर an का बात कर रहे हैं तो A प्लस में जो यहां पे रहता है उसमें से एक कम ही तो होता है भाई। जो यहां पे रह रहा है, क्या हम A100 को A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। आप इस A प्लस 99d को A प्लस 100 माइनस 1d भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। A9 को आप AN को आप A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा होगा क्या खेल चल रहा है। अगर आपका A सेकेंड है, मतलब सेकेंड टर्म का बात कर रहा है तो A प्लस डी हो रहा है। थर्ड टर्म का बात कर रहा है तो थर्ड टर्म यहां पे क्या है, A प्लस 2d है। फोर्थ टर्म का बात कर रहा है, फोर्थ टर्म क्या है, A प्लस 3d है। इसी जनरलाइज आइडिया से हम क्या पता लगाएं कि भाई 9th टर्म का बात करेगा तो A प्लस 8d होगा, बस इतना सा पता लगा रहे हैं। 8th टर्म का बात करेगा तो A प्लस 7d होगा। 100 टर्म का बात करेगा तो A100 इज इक्वल टू A प्लस 99d हो रहा है। nth टर्म का बात कर रहा है तो A प्लस n में से एक कम होगा। भाई 100 का बात कर रहा है तो A प्लस 100 में से एक कम 99d हो रहा है। 8 का बात कर रहा है तो A प्लस 8 में से एक कम, मतलब 7d का बात हो रहा है। अगर मान लीजिए an का बात कर रहा है तो A प्लस n में से एक कम होगा, लेकिन भाई n में से हम ये घटा के 1 कितना होगा हमको खुद नहीं पता,
तो अपन क्या करते हैं n-1 रख देते हैं यहाँ पे, a प्लस n-1 इंटू डी कर देते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और a प्लस, इसको फिर से लेंगे एक बार, nth टर्म ऑफ एपी, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? अभी जो आपको ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी बताया गया, यही जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भाई स्टार मार्क लगाइए और इसको नोट करिए बढ़िया से, और याद रखने का भी कोशिश करना होगा इसको। ऐसा नहीं है कि भूल जाना है, इसको याद रखना होगा। जनरल टर्म ऑफ एन एपीसी को बोला जाता है, ए एन का बात किया मतलब ए प्लस में n-1 एक कम डी, एन में से एक कम डी का बात करेंगे। ए 8 का बात कर रहा था, मतलब ए प्लस 8 में से एक कम डी का बात कर रहा है, 7 डी हो रहा था। समझ रहे हैं बात को? तो ए प्लस n-1 डी हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपका एपी खत्म हो रहा है। आप एपी में क्या क्या पढ़े सो बताइए। सबसे पहले तो आप लोग सीक्वेंस पढ़े, और सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा कि भाई फिक्स ऑर्डर में नंबर के अरेंजमेंट होगा, कुछ रूल के अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस बोला जाएगा। और उसके अंदर आप लोगों ने टर्म्स को जाना कि टर्म्स क्या होता है, और टर्म्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 A4 से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए 7th टर्म का बात कर रहा है तो हम क्या समझ रहे हैं, A7 का बात कर रहा है। nth टर्म का बात कर रहा है मतलब AN का बात कर रहा था, और वो क्या हो रहा है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। उसी तरीका से आप लोग उसके बाद एपी को पढ़ा, और एपी में क्या देखे कि भाई एपी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन वो सीक्वेंस का क्या कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए। और किसी भी सीक्वेंस का अगर डिफरेंस कॉमन है तो उसको हम डी से डिनोट किए, और डी को हम बोल दिए कॉमन डिफरेंस है ये सीक्वेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। डी कैसे निकालेंगे भाई, किसी भी सीक्वेंस के किसी भी एपी को डी को कैसे चेक करेंगे? डी को चेक करने के लिए जो भी टर्म नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं, जो भी टर्म पकड़ेंगे उस टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कोई टर्म पकड़ेंगे उसके पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एपी के टर्म को चेक कर करके देखेंगे। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3 इजकल टू डॉट डॉट अप टू AN माइनस AN माइनस 1 इजकल टू D होना चाहिए। तब जाके उसको हम बोल देंगे कि भाई ये एक एपी है। A2 माइनस A1 क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इजकल टू A3 माइनस A2 क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सभी इक्वल होना चाहिए कॉमन डिफरेंस के, तब जाके डी के इक्वल होना चाहिए, तब हम बोल देंगे कि भाई ये एक एपी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा कि भाई अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दे देगा, तो पूरा का पूरा आप एपी लिख सकते हैं। और एपी क्या किस वे में लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म जो दिया है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होगा भाई, फर्स्ट टर्म तो दे ही दिया है, फर्स्ट टर्म का काम चल गया। अब सेकेंड टर्म को जुगाड़ करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी कर देते हैं। सेकेंड टर्म आ गया। अब हमको भाई थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म जो आया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डी को, फिर हमको थर्ड टर्म आ जा रहा है। थर्ड टर्म तो अब आ गया भाई, जुगाड़ करना है फोर्थ टर्म का। फोर्थ टर्म कहां से आएगा, थर्ड टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस डी करते हैं तो हमको आ जाता है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आ गया, अब फिफ्थ टर्म का जुगाड़ करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म के लिए हमको क्या करना होता है,
फिफ्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म में ऐड कर देते हैं, जो कॉमन डिफरेंस डी होता है उसको, तो फिफ्थ टर्म आ जाता है। मतलब किसी भी टर्म से उसके नेक्स्ट वाला टर्म चाहिए इस एक एपी में, तो उसके उस टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए जाएंगे, हमको क्या मिलते हुए जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा एक एपी का। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा कि भाई इससे हम क्या देखे, जब ऐड करते हुए एक चीज राउंड फिगर आइडिया हमको क्या लग गया कि थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म जो भी निकल रहा है वो क्या हो रहा है, थर्ड टर्म है उस एपी का, तो थर्ड टर्म क्या दिख रहा है हमको, फर्स्ट टर्म ए प्लस में 3d, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। भाई थर्ड टर्म है क्या, A3 इजकल टू A प्लस 3D दिख रहा है, A8 इजकल टू क्या दिख रहा है, A प्लस 7D दिख रहा है, A9 इजकल टू मतलब नाइन्थ टर्म क्या दिख रहा है, A प्लस 8D दिख रहा है। भाई फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो दुनिया का किसी भी टर्म को हम बता सकते हैं। यहां से भाई इतना आइडिया भी हमको लग रहा है मोटा मोटी। भाई अगर मान लो ए 500 टर्म हमको पूछ दिया कि भाई अगर हम आपको फर्स्ट टर्म ए दे दिए और कॉमन डिफरेंस डी दे दिए और बोले कि भाई एक एपी है और इस एपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, अब हमको आप बताइए इसके 500 टर्म क्या है, ए 500 बताइए। मतलब 500 पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है इस एपी के अंदर, उस नंबर, वो नंबर बताइए क्या होगा। मतलब ये 500 पूछ रहा है, ये 500 कैसे बताएंगे भाई, इसमें आपने तो देखा कि ए फोर्थ के लिए ए प्लस 3d था टर्म, तो ए 500 के लिए क्या हो रहा होगा, ए प्लस 499d नहीं हो रहा होगा क्या। भाई जो भी टर्म का बात कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, ए फर्स्ट टर्म जुट रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस में उस टर्म से एक कम को मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन डिफरेंस से। क्या बात बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, यहां आ जाइए, यही बात बोल रहे हैं। देखिए तो फोर्थ टर्म का बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा था, आपने ए को रख रहा है, आप ए को रखा, प्लस कर रहा किया आपने, ए फोर्थ का बात किया तो 3 यहां पे रखा और कॉमन डिफरेंस आपका डी है तो 3 इंटू डी कर दिए आप। ए फिफ्थ मतलब फिफ्थ टर्म का बात कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस ए है, ए प्लस में 4d कर दे रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा पैटर्न में बैठा के याद रखिए कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। इसी चीज से हम दुनिया के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो nth टर्म को कृपया याद रखिए, सारा टर्म आप निकाल सकते हैं। आपको इतना याद होना चाहिए कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ऐसे आपको याद रखना होगा, फिर सारा काम होते जाएगा। देखिए ना, यही चीज या ये सब लिखा हुआ है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई A8 हमारा A प्लस में 7D है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे A8 इससे हम फाइंड आउट करते हैं तो उतना ही हो जाएगा। कैसे होगा, n इजक्वल टू 8 रखिएगा A8 करने के लिए, n इजक्वल टू 8 रखिए आप, तो A8 हो गया। A8 इजक्वल टू A प्लस n के जगह फिर 8 माइनस 1 इंटू डी करिएगा तो A प्लस 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और वो 7D हो जाएगा। तो यहां से भी आपका A8 इतना ही आ रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर रख के आप वैल्यू पुट करके देखिए या ऐसे आप ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब बात बराबर है। थोड़ा सा समझ के पढ़ने का तो कुछ फायदा होना चाहिए अपने को, इसीलिए ये समझ के पढ़े हैं। और यहाँ पे कैसे इस तरह का टर्म बन रहा है ये भी आप लोगों को दिखाया गया कि भाई किसी भी एपी के टर्म में अगर पहला टर्म दिया हुआ है और उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म हमको मिलते जाएगा। चलिए, यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे
ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आप लोग यहां तक बहुत बढ़िया तरीका से पढ़े। अब देखिए टाइप्स ऑफ एपी क्या होता है। देखिए दो टाइप्स ऑफ एपी होता है, ये कोई बहुत डेप्थ वाला चीज है नहीं। एक आपका होता है फाइनाइट एपी और दूसरा आपका होता है इनफाइनाइट एपी। नाम से पता चल रहा होगा भाई फाइनाइट एपी किसको कहेंगे। एन एपी कंटेनिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। एक एपी जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को कंटेन कर रहा है उसको फाइनाइट एपी कहेंगे। भाई ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ, देखिए ना यहाँ पे एग्जाम्पल में ये एक फाइनाइट एपी है और ये दिया हुआ है, ये बताइए 3 दिया है, 5 7 8 9 यहाँ पे 21 तक दिया हुआ है। मतलब कुछ लिमिटेड नंबर तो दिया हुआ है ना, फाइनाइट नंबर तो दिया हुआ है, लिमिटेड नंबर इन्होंने दे रखा है कि भाई इतना नंबर है और ये क्या है, एक लिमिटेड नंबर दिया हुआ है। अगर ये एपी है और ये एपी एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने का क्या मतलब है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो ये एक फाइनाइट एपी हुआ। अब इनफाइनाइट एपी क्या होता है, अब बोला जा रहा है एन एपी व्हिच डज नॉट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। मतलब एक एपी होगा जो कि व्हिच डज नॉट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एक एपी के पास जिसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगा उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। इस एपी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, कैसे नहीं है, यहां पे यहां तक आया और 45 के बाद बोल रहा है डॉट 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 अप टू, मतलब बहुत सारा एपी, बहुत सारा अभी यहां पे टर्म होगा, इनफाइनाइट का बात कर दिया। तो यहां पे हम यही ना बोलेंगे भाई ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन नहीं कर रहा है इसीलिए ये इनफाइनाइट एपी है, और ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को कंटेन कर रहा है इसीलिए ये फाइनाइट एपी है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे भाई। पॉज कर लीजिएगा प्लीज, यहां आ जाइए। क्वेश्चन अब भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन, खूब सारा क्वेश्चन करेंगे। बोला जा रहा है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इजकल टू इतना इज एन एपी। मतलब क्या हुआ भाई, बोल रहा है कि दिखाइए एक सीक्वेंस को जो कि डिफाइंड हो रहा है ए एन, इसको मतलब nth टर्म का एपी nth टर्म का दे दिया है। एक सीक्वेंस का बात कर रहा है, एपी का बात नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि एक सीक्वेंस जो कि डिफाइंड हो रहा है इतना इज एन एपी है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। इसका कहने का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस का nth टर्म आपको दे दिया गया है, ठीक है, ए एन क्या है, nth टर्म है भाई, ए एन तो nth टर्म है, ए टू तो सेकेंड टर्म है, ए फाइव तो 5 टर्म है, ए एन तो nth टर्म है। एक सीक्वेंस के nth टर्म आपको दे दिया गया है और बोल रहा है कि इस nth टर्म के सीक्वेंस से आप ये हमको दिखाइए कि ये एक एपी है, एक ये एपी है, और एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस को बताइए, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, उसके कॉमन डिफरेंस को बताइए। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा है भाई, ए एन इजकल टू क्या दिया हुआ है, 5n माइनस में 7 दे रखा है और बोल रहा है सबसे पहले तो भाई हम एपी लिख पाएंगे तब तो उसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे यार। एपी लिखने के लिए क्या करना होगा, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट अप टू AN तक पता कर लिए, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म थर्ड टर्म जो भी टर्म होता है एपी के अंदर में वो पता कर लिए, वो एपी हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पे सबसे पहले हमको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मान लीजिए 3-4 टर्म तक भी पता कर पाए तो उसका कॉमन डिफरेंस बता देंगे और वो एपी हो जाएगा, शो कर देंगे। चलिए यहां पे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करिएगा, n इजकल टू आप क्या करिए 1 पुट करिए, तो यहां पे A1 हो जाएगा 5 माइनस 7, यहां पे माइनस में 2 होगा। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप n इजकल टू 2 पुट करिएगा तो A2 हो जाएगा
5 इंटू 2 माइनस 7 करिएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए आप n इक्वल टू 3 पुट करिएगा, a3 निकालिएगा। 5 इंटू 3 माइनस 7, यहाँ पे 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं यार 5 कैसे होगा, 8 होगा, 8 हो जाएगा भाई। और निकालना है क्या, निकालिएगा और निकाल लीजिए भाई, n इक्वल टू 4 रख लीजिए। निकालने का तो कोई अंत है नहीं। 5 इंटू 4 माइनस 7, 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा भाई। आपको जितना मन करे निकालिए। जो देखिए निकालने का अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करिएगा, 2-4 टर्म निकाल के डॉट डॉट लगा दीजिए, काम बन जाएगा। यहाँ पे अब बताइए, आपका A1 A2 A3 A4 निकल गया, मतलब AP आपका क्या है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अप टू ये एक AP है, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है। हम A1 A2 A3 फाइंड आउट कर लिए हैं। A1 क्या है आपका, -2 है। A2 क्या है आपका, 3 है सर, 3 रख दीजिए सर। A3 क्या है, 8 है सर, 8 रख दीजिए सर। A4 क्या है, 13 है सर, 13 रख दीजिए। डॉट 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 अप टू तक चले जाइए। मतलब आपका A1 A2 A3 A4 आप निकाल लिए हैं। अब आप ये AP जो आप निकाला है, क्या ये सही भी है, ये चेक भी करिएगा, कॉमन डिफरेंस भी बताइएगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि इस AP का, तब तो ये एक AP है। कॉमन डिफरेंस बताने भी बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 A4 ये है भाई। A2 माइनस A1 करेंगे, कितना हो रहा है, A2 क्या है, 3 है, माइनस है, माइनस कर देंगे। और A1 क्या है, -2 है। देखिए साइन में गड़बड़ करके गलती मत कर बैठिएगा, 3 माइनस में -2 हो जाएगा। यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा कि नहीं, 3 + 2 5 हो जाएगा। A3 माइनस में A2 करिएगा, A3 क्या है भैया, 8 है। 8 माइनस में A2 क्या है भैया, 3 है। 8 माइनस 3 करिएगा, 5 आएगा भाई। A4 माइनस में A3 करिएगा, A4 क्या है भैया, 13 है। 13 माइनस में A3 क्या है भैया, 8 है। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है। आपको जो ये बताया गया था कि A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3 इजकल टू D होता है, वो इक्वल नहीं हो रहा है क्या, 5 इजकल टू 5 इजकल टू 5 इजकल टू D। मतलब यहां से आपका D इजकल टू 5 ही तो आ रहा है, और यही तो अपना आंसर हो जाएगा भाई। ये सब हम काहे किए, समझाने के लिए किए। A2 माइनस A1 5 है, A3 माइनस A2 इजकल टू 5 है, A4 माइनस A3 इजकल टू 5 है। 5 इजकल टू 5 इजकल टू 5 इजकल टू D, D इजकल टू 5। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्या किए हम नहीं किए। जनरल टर्म दिया हुआ था इस सीक्वेंस का, और किसी भी सीक्वेंस के जनरल टर्म से हम AP लिख सकते हैं भाई। n इक्वल टू 1 पुट करोगे, A1 A2 A3 भी तो भाई AP में टर्म तो होता है ना। सीक्वेंस में जो टर्म आप पढ़े थे वही तो AP में भी टर्म हो जाता है। तो AP का जो भी टर्म होता है वही टर्म तो सीक्वेंस का भी टर्म होगा ना। दरअसल हम क्या किए, इस जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस से सबसे पहले A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लिए। n इक्वल टू जितना
5 रखिएगा तो 5th टर्म फाइंड आउट होगा, 9 रखिएगा तो 9th टर्म पर फाइंड होगा। आप A1 A2 A3 A4 रखते गए, n का वैल्यू रखते गए, n का वैल्यू रखते गए, आपका सारा टर्म फाइंड आउट होते गया। और उसी टर्म से हम क्या किए, उसके कॉमन डिफरेंस को देखे। कॉमन डिफरेंस भाई आ रहा है, सेम आ रहा है डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। क्वेश्चन भी बोल रहा था कि भाई एपी है कि नहीं है ये बताइए, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो बताइए। भैया ये तो एपी है, यहां से देखिए एक्सप्लेनेशन, और कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। आपका क्वेश्चन बन चुका है। आज के क्लास के बच्चों, सॉरी, आज के क्लास को बच्चों यहीं तक रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट सेशन में काम करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, खूब क्वेश्चन करना होगा। पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं लेना है। आज के क्लास को बढ़िया से नोट करिए, आप लोग नोट बनाइए और पढ़िए नोट को बढ़िया से, एकदम जितना अच्छा से हो सके पढ़िए। एक बार रीडिंग दीजिए, दूसरा बार भी पढ़िए, देखिए समझ के पढ़िए, ऐसा नहीं बस रट्टू तोता बनना है अपने को। और क्वेश्चन भी लगाइए, जो क्वेश्चन किए हैं इसके सॉल्यूशन को ढक दीजिए किसी पेज से, क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिए। लग रहा है बहुत बढ़िया, वेल गुड, आप सीख रहे हैं और आगे भी बने रहिए। खूब क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और बहुत बढ़िया से करेंगे, बहुत समझाते हुए करेंगे, बहुत समझते हुए करेंगे। बने रहिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, चलिए।